नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक गजब की मूवी एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मूवी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक रिच आदमी इग्जानियो की बीवी का फ्यूनरल दिखाई देता है। इग्जानियो की वाइफ के जाने के बाद उसके 3 बेटे, 18 साल का नीचो, 14 साल का नीनो, 6 साल का एंजियो अकेले रह जाते हैं। इसीलिए इग्नाशियो अपने बेटों और पूरे घर को संभालने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउसमेट ले आते हैं, जो कुछ ही दिनों में पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। लेकिन इसी भी नीनो और नेचियो एंजेला से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो उसके पास इंटीमेट होने के सपने लेकर उसके पास जाने का बहाना ढूंढते हैं। नीनो तो एंजेलो को हर हाल में पाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ठरकीला लड़का था। इसीलिए वो उसके और एंजेला के बीच आने वाले नीचियो को बार बार रास्ते से अलग कर देता था। कुछ दिन तक सब ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन एंजेला अपना काम कर रही थी और इग्नाशियो एंजेला की झुकी हुई पोजीशन को देखकर लार टपका रहा था। उसके मन में भी एंजेला को पाने का ख्याल आने लगता है। वो भी अपने बेटों की तरह एंजेला को पाने के लिए तरह तरह से कोशिश करने लगता है। इसीलिए वो अपनी मरी हुई वाइफ की फ़ोटो के सामने एक दिन बोलता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं और उसे प्यार की ज़रूरत है, इसीलिए वो एंजेला से शादी करने वाला है। पर इग्नाशियो की ये बात नीनू सुन लेता है और नीनू को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके डैड उसके प्यार से शादी करने वाले होते हैं। तभी वो डिसाइड करता है कि वो ये सब नहीं होने देगा। फिर एक रात इग्नाशियो जब एंजेला के रूम पर जाता है, ये देखकर नीनू घर का अलार्म बजाकर सबको उठा देता है और अलार्म सुनकर सभी उसके रूम पर आ जाते हैं। इग्नाशियो को जल्दबाजी में एंजेला के रूम से निकलना पड़ता है। फिर अगली सुबह पुलिस आई हुई होती है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि लास्ट नाइट में चोर घर में आया था और अब इसी वजह से एंजेला का रूम भी चेंज कर दिया जाता, जो इग्नाशियो के रूम से बहुत दूर था। ये देखकर इग्नाशियो बहुत परेशान हो जाता है और वो और ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए एंजेला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और एंजेला भी हाँ बोल देती है और दोनों साथ में शादी करने का फैसला ले लेते हैं। पर नीनू अपने डैड की शादी एंजेला के साथ नहीं होने देना चाहता। इसीलिए वो अपने छोटे भाई एंजेलो को बोलता है कि वो डैड को बोल दे कि उसे नई मॉम नहीं चाहिए, उसे उसकी पुरानी मॉम ही चाहिए। अगले दिन एंजेलो जब सबके सामने अपनी ये बात बोलता है तो इग्नाशियो उसकी खुशी के लिए अपनी शादी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देता है। पर शादी पोस्टपोन करने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद इग्नाशियो अपनी बूढ़ी मॉम के सामने भी अपनी शादी की बात करता है। उनका बेटा नौकर से शादी करे और ये बात उन्हें पसंद नहीं आती और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इग्नाशियो की माँ इग्नाशियो से बोलती है कि अगर उसने नौकर से शादी की तो वो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी, पर इग्नाशियो मानने वाला नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद इग्नाशियो को पता चलता है कि उसका बेटा नीनू भी एंजेला को पटाने की कोशिश कर रहा है। ये जानने के बाद इग्नाशियो नीनू को मनाने के लिए उसके लिए नई साइकिल खरीद के लाता है, जिसके लिए वो हमेशा जिद करता रहता था। और जब इग्नाशियो नीनू से इस बारे में बात करता है तो नीनू उसे बोलता है कि अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा जो मान जाएगा। वो उन दोनों की शादी रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और इसके बाद नीनू एंजेला के और भी ज़्यादा करीब आने की कोशिश करता है। वो टीवी देखते वक्त एंजेला को डर्टी टच करता है और एक बार तो नीनू एंजेला की पहनी हुई अंडरवेयर उतारकर अपने पास रख लेता है। एंजेला भी नीनू को ऐसा करने देती है, क्योंकि एंजेला भी नीनू के प्रति अट्रैक्ट हो चुकी थी। पर एंजेला नीनू के साथ और आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, क्योंकि अब भी वो नीनू को बच्चा ही समझती थी। नीनू अपने डैड की शादी रुकवाने के लिए अपने डैड के पास जाके कहता है कि उसकी मॉम सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि अगर उसके डैड की दूसरी शादी हुई तो उसके डैड बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर इग्नाशियो बहुत डर जाता है और एक बार फिर से अपनी शादी पोस्टपोन कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ नीनू की हवस बढ़ती जाती है और वो एंजेला को जाके ब्लैकमेल करता जाता है कि अगर वो नीनू के साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो उसे फंसाकर उसकी बेइज्जती करके यहाँ से निकलवा देगा। ये सुनकर एंजेला डरकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो एक गरीब घर की हाउसकीपर थी और वो किसी भी झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी। और फिर कुछ दिनों के बाद इग्नाशियो बिजनेस के काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। और फिर एक रात जब पूरे घर में लाइट चली जाती है, एंजेला डर जाती है, क्योंकि घर पे बहुत अंधेरा हो जाता है। क्योंकि एंजेला को अंधेरे से बहुत डर लगता है। नीनू इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसके कमरे पर जाकर उससे डराकर उसके सारे कपड़े उतरवा देता है और उसके बाद भी वो नीड होकर ही अपने कमरे में यहाँ वहाँ नीनू से भागने लगती है। पर थककर वो आखिरी में उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब नीनू को वो सब मिल चुका होता है जिसे वो पाने की बहुत दिन से कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद इग्नाशियो और एंजेला की शादी हो जाती है और तभी एंजेला नीनू को देखकर डट्टी स्माइल करती है, जहां हमें लगता है कि शादी के बाद भी इनका अफेयर चालू रहेगा। और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही मज़ेदार और भी मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे आप